Now tell me, if you really know where the apostrophe is meant to go, that your is not quite the same as your. That's the sort of mistake I deplore. Learn the difference between who's and who's, and never mix up blues with lose, which are the opposites of tight and fine, or you'll get left right behind. In this language game we're about to play, and if you say word, you'll be late by a day. Then your efforts won't come up to scratch when we get down to play some word match. For your attempts will unravel, They'll come loose, and you won't be able to win. you just might lose. You must pay attention to spellings too. Listen carefully to every single clue. And remember, flu is not the same as flu. Then your efforts won't come up to scratch when we get down to play some word match. मदर टंग यानी मातृभाषा वो होती है जो हम बचपन से अपने माता पिता, अपने परिवार वालों से सीखते हैं। किसी ने कहा है कि भाषा हमारी सोच का लिबास होती है। जिस तरह हम अलग अलग तरह के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, पीपल लाइक टू लर्न एंड स्पीक मल्टीपल लैंग्वेजेस। भारत देश में लगभग 8.5 करोड़ ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज यूज करते हैं। And 6 out of them who seem to have grasped it quite well are here with us today, जिनके बीच खेला जाएगा हमारा आज का ये आखिरी सेमीफाइनल। Hello everybody, I am your host KC Shankar and welcome to the last semi-final episode of Word Match। हमारे शो के फाइनल में जाने वाली 2 टीम्स का फैसला हो चुका है और आज के इस एपिसोड में जीतने वाली टीम हमारी फाइनल की आखिरी टीम बन जाएगी। So let's see who amongst the 3 teams takes the cake. Let's call the teams on stage. हमारे सेमीफाइनल की पहली टीम है एमरल्ड हाइट्स इंदौर से। एमरल्ड हाइट्स इंदौर, स्वागत है आपका आपके सेमीफाइनल एपिसोड में। अपने बारे में कुछ बताइए। Abhishek from Emerald Heights International School, Indore. Dev Sheth from Emerald Heights International School, Indore. देव, अबीर, स्वागत है आपका सेमीफाइनल्स में। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। I'm very excited. A lifetime experience. बुलाए अगली टीम को। हमारी दूसरी टीम है मेरिडियन स्कूल हैदराबाद से। Welcome to Word Match. Please introduce yourselves first. I'm Gautama Bhamidi. And I'm Soumya Nimu. Gautama and Soumya, congratulations, you've made it to the semi-finals. How does it feel? Feels good. It's really nerve-wracking. It does feel good, but I'm a little nervous. तो अब ये बताइए, are you two still sworn enemies you were, और अब थोड़ी दोस्ती हो गई है? Nothing. एक दूसरे से बात करते हो, सलाह मशवरा होता है कि नहीं? Yeah, just minimal. We keep it to a minimal. Minimal. आप अपनी स्ट्रैटेजी जारी रखिए। अगली टीम को बुला ले, आपके लास्ट सेमीफाइनलिस्ट को, कैथीड्रल एंड जॉन कॉनन मुंबई से। Cathedral and John Connon, congratulations for making it to the semi-finals. How does it feel? Feels great. स्वागत है आप सबका सेमीफाइनल स्टेज तक। I must congratulate you क्योंकि आप इतना आगे आया है और आप तीनों ने हमारे सफर को बहुत ही सुहाना बनाया है। थैंक यू वेरी मच। तो शुरू करते हैं हमारा पहला गेम। गेम का नाम है लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। इस गेम में क्या होता है एक एक करके बताइए। आप शुरू करें। हमें एक हिंदी का शब्द दिया जाता है। We have to press the buzzer. And we have to translate it to English. सही जवाब के लिए आपको मिलेंगे 30 points. और गलत जवाब के लिए मैं काटूंगा आपके 10. तो खेलते हैं हमारा पहला गेम जिसका नाम है लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। आपका पहला हिंदी का शब्द 30 पॉइंट के लिए है अनिवार्य। एमरल्ड हाइट्स इंदौर। Necessary. और मेरे लिए अनिवार्य हो गया है कि आपको मैं 30 पॉइंट दे दूं। वेल प्लेड। अगला शब्द सुरंग। एमरल्ड हाइट्स इंदौर। Tunnel. सुरंग का इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है टनल। आपको मिले हैं 30 पॉइंट्स। वेल प्लेड। अगला शब्द तीनों टीम्स के लिए ये शब्द है तृप्ति। मेरिडियन स्कूल माधोपुर।
Peace. और ये सही जवाब है। आपको मिले हैं 30 पॉइंट्स। वेल प्लेड। अगला शब्द कलाकार। एमरल्ड हाइट्स इंदौर। Artist. आपने कहा आर्टिस्ट, और आर्टिस्ट बिल्कुल सही ट्रांसलेशन है। 30 पॉइंट्स कमाए आपने। अगला शब्द तीनों टीम्स के लिए शौर्य। एमरल्ड हाइट्स इंदौर। Pride. यहां आप थोड़े से ना चूक गए। शौर्य का सही ट्रांसलेशन होता है करेज या वैलर। -10 पॉइंट्स एमरल्ड हाइट्स इंदौर इस जवाब के लिए। अगला शब्द तीनों टीम्स के लिए है विघ्न। कैथीड्रल एंड जॉन कॉनन। Obstacle. आपने कहा है ऑब्स्टिकल, और ये बिल्कुल सही जवाब है। 30 पॉइंट्स कमाए आपने। अगला शब्द खदान। एमरल्ड हाइट्स इंदौर। Mine. ये बिल्कुल सही जवाब है फॉर 30 पॉइंट्स। वेल प्लेड। अगला शब्द झुर्रियां। Wrinkles. रिंकल्स। इसका ट्रांसलेशन रिंकल्स होता है। 30 पॉइंट्स कमाए हैं आपने। अगला शब्द सृष्टि। कैथीड्रल एंड जॉन कॉनन। No. Okay, sir. Light. आपने कहा है लाइट। सर हिला रहे हैं आप अबीर। Universe. आपने कहा यूनिवर्स। आपने बजर दबाया होता और ये कहा होता तो बिल्कुल सही जवाब होता सृष्टि, यानी कि नेचर या यूनिवर्स। कैथीड्रल एंड जॉन कॉनन -10 पॉइंट्स। पहले गेम का आखिरी शब्द त्रिकोणमिति। मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स। सोचिए। Geography. एमरल्ड हाइट्स रिस्क लेने वाले हैं। Geography. No, it means trigonometry. फाइनल आंसर किसका है? तू देते हैं। Trigonometry. आपने कहा है ट्रिग्नोमेट्री, और आपने कमाए हैं 30 पॉइंट्स। वेल प्लेड एमरल्ड हाइट्स। और इसी के साथ खत्म होता है हमारा ये पहला गेम, जिसका नाम था लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। दैट वाज अ ट्रूली अमेजिंग स्टार्ट। देखते हैं स्टार्टिंग लाइन से किस टीम की नाव की शुरुआत रही सबसे तेज। ये है पहले गेम के बाद के स्कोर्स। कैथीड्रल एंड जॉन कॉनन, आपने कमाए हैं 20 पॉइंट्स। मेरिडियन स्कूल माधोपुर, आपने कमाए हैं 30 पॉइंट्स। एमरल्ड हाइट्स, आप पहुंच गए हैं 170 पॉइंट्स पे। वेरी वेल प्लेड। जो अंग्रेजी हम आज इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं मॉडर्न इंग्लिश, जिसकी शुरुआत 17th सेंचुरी के आसपास हुई थी, और उसे डिराइव किया गया था ओल्ड इंग्लिश से, जिसका जन्म 5th सेंचुरी में हुआ था। मजे की बात यह है कि सदी दर सदी जैसे जैसे अंग्रेजी भाषा एक पीढ़ी से दूसरे को पास होती गई, उसके रूल्स, उसकी ग्रामर भी वक्त के साथ साथ बदलती गई। एंड ग्रामर हैज कॉन्स्टेंटली बीन रिवाइव्ड टू मेक श्योर द लैंग्वेज स्टैंड्स द टेस्ट ऑफ टाइम। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक खानदान की परंपरा परदादा से दादा, दादा से पिता, पिता से बेटे को सौंपी जाती है। एनी लैंग्वेज इज द फ्रीडम टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स, और जहां आजादी है वहां नियम होना भी जरूरी है। एंड एज रोल्ड डाल सेज, English grammar is governed by rules that are almost mathematical in their strictness. You have to make sure you do not miss the formula. And that brings us to our second game. Game का नाम है The Grammar Game. ये गेम आप पहले भी खेल चुके हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट है। इससे पहले आपको 4 सेंटेंसेस मिलते थे, उनमें से 2 जम्बल्ड होते थे और 2 सेंटेंस करेक्शन। अब चारों सेंटेंस करेक्शन होंगे। अभी भी 90 सेकंड का टाइम है आपके पास, यानी कि आप 120 पॉइंट कमा सकते हैं। जब ये सेंटेंस आपको मिलेंगे तो उनमें से 2 या 3 सेंटेंसेस ऐसे होंगे जिनका ग्रामर बिगड़ा होगा, तो आप उसमें प्रेपोजिशन या आर्टिकल या टेंस बदल के उसे सुधार सकते हैं। उनमें से 1 या 2 वो तो एकदम ही बिगड़े होंगे। आपको उन सेंटेंसेस को समझना है और उनका कॉन्टेक्स्ट को समझ के आपको अपने शब्दों में वो सेंटेंस हमें बताना है। तो आइए खेलते हैं हमारा ये दूसरा गेम, जिसका नाम है द ग्रामर गेम। एमरल्ड हाइट्स इंदौर, आपका पहला सेंटेंस है द टाइगर ड्रू ऑफ एंड सैट डाउन लिक हिज वुंडेड लेग, रोड एवरी नाउ एंड देन इन एगनी। And down licking his. The tiger drew off and sat down, licking his wounded leg, roaring every now and then in agony. That is correct. आपका अगला सेंटेंस है She is bought many furnitures from Delhi. She bought many furnitures from Delhi. That is incorrect. फिर से ट्राई कर सकते हैं आप।
She brought furniture from Delhi. That is incorrect. आपका अगला सेंटेंस मैं देने वाला हूँ आपको. The MMRDA have decided to raise taxes this year. They will raise taxes by 5%. The MMRDA has decided to raise taxes by 5% this year. That is correct. आपका अगला सेंटेंस है You must teach your dog correct toilet or we are all fine. Thank you. Skip. Skip करेंगे. लास्ट सेंटेंस था आपका. And your time is up. आपका दूसरा सेंटेंस ये हो सकता था She has bought a lot of furniture from Delhi. और आखिरी सेंटेंस जो आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया है. Meridian School, you want to try? You must toilet train your dog correctly, or we will impose a fine on you. Thank you. That is perfect. Emerald Heights, 2 sentences आपने ठीक किए हैं, 2 आप ठीक नहीं कर पाए. Meridian School, माधवपुर, अब आपकी बारी है. आपका पहला सेंटेंस है A few of students are doing so well he can skip the next semester. A few students are doing so well that they can skip the next semester. That is correct. आपका अगला सेंटेंस है Lost, a watch by a lady with a cracked face. Somebody has put up a sign for an object they have lost. A lady lost a watch with a cracked face. I'll have to accept that. अगला सेंटेंस है At the beginning of the novel, Tom Joad comes across a turtle on his way home from spending 4 years in prison. आपका टाइम कम हो रहा है. Be careful. And your time is up. Cathedral and John Conant, you want to try? You can change. You can change the beginning if you want. I told you, structure आप बदल spending सकते हैं. 4 years in prison, Tom Joad came across a turtle on his way home, comma, at the beginning of the novel. Or you could just put it in a different sentence. एक separate sentence में डाल सकते. This happened. Tom Joad. This happened at the beginning of a novel. आप ऐसे भी डाल सकते थे. The important thing is to look for meaning now, more than the rules and getting caught up in the nuances. हम चाहते हैं कि आप meaning समझें. तो Meridian School आपने दिए हैं 2 सही जवाब और 2 जवाब हम नहीं दे पाए. Cathedral and John Conant, मुंबई, आपकी बारी है. पहला सेंटेंस है There are a list of committee members standing on the table. There's a list of committee members on the table. That is correct. अगला सेंटेंस है Is there any woman in your family, maybe also a distant relative, whom is not well? Is there a female distant relative in your family who is not well? Is there any simple. woman in your family who is not well? She may also be a distant relative. That's all right. और complex कर दिया आपने sentence को. I'll have to accept that. अगला sentence है She wore a dress the same color as her eyes her father brought her from Fashion Street. Her father bought her a dress from Fashion Street, which was the same color as her eyes. And that is correct. आपका last sentence, this one is a tricky one. और ये है Cools and heats, if you want just condition of warm air in your room, please control yourself. Cooling and heating, if you If you want to cool the warm air in your room, please use the control. I'm afraid your time is up. और ये last sentence आप ठीक नहीं कर पाए. आखिरी जो था वो इस तरह होना चाहिए था If you want to control the temperature in your room, please use the controls provided. So that brings us to the end of our second game, जिस गेम का नाम था ग्रामर गेम. तो ये दूसरा गेम भी खत्म हो गया है. वक्त आ गया है ये देखने का कि इस गेम में किस टीम ने कैसे परफॉर्म किया है. मेरिडियन स्कूल माधोपुर 4 सेंटेंसेस में से आपने 2 सेंटेंस करेक्ट किए हैं. आपने कमाया है 60 पॉइंट्स. एमरल्ड हाइट्स इंदौर आपने भी कमाया 60 पॉइंट्स और कैथेड्रल एंड जॉन कॉनेंट आपने कमा लिया है 90 पॉइंट्स. वेरी वेल प्लेड. अगर मैं इन्हें नियमों की अहमियत समझा रहा हूं तो मैं खुद उन्हें कैसे भूल सकता हूं. करेक्ट. इसलिए हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक. कहीं मत जाइएगा क्योंकि हम यू गए और यू आए सिर्फ इस शो पे जिसका नाम है वर्ड मैच.
वेलकम बैक टू वर्ड मैच। और ये हमारा आखिरी सेमीफाइनल है और हमारे साथ खेल रही है हमारी 3 टीम्स जो 2 गेम्स खेल चुकी है और वक्त आ गया है अभी तक के स्कोर्स देखने का। मेरिडियन स्कूल माधोपुर, आप है 3rd प्लेस पे और आपका स्कोर पहुंच गया है 90 पॉइंट्स पे। कैथेड्रल जॉन कॉनन, यूर एट 2nd पोजीशन और आपका स्कोर है 110 पॉइंट्स। एमराल्ड हाइट्स इंदौर, आप है 1st पोजीशन पे और आपका स्कोर पहुंच गया है 230 पॉइंट्स पे। वेरी वेल प्लेड। जैसा कि मैंने बताया कि हर भाषा की खोज या उसका इन्वेंशन इसीलिए किया गया ताकि इंसान अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सके। Thousands of years ago, when no language existed, humans used sign language to communicate. इशारों में अपनी बात समझाना बिना शब्दों के, या दीवारों पे कुछ ड्रॉ करके बताना थ्रू पेंटिंग्स, या तरह तरह की आवाजें निकालकर। It is true that you don't necessarily need words to communicate. तो हमने सोचा लेट्स गो बैक टू हाउ इट ऑल स्टार्टेड और देखते हैं कि आज भी कम्युनिकेट करने के लिए वो बेसिक ह्यूमन तरीके असरदार है कि नहीं। क्या मतलब इस बात का? What's the right word? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। वक्त आ गया है हमारे तीसरे गेम खेलने का, जो है व्हाट्स द राइट वर्ड। इस गेम में एक राइट वर्ड है जो आपको गेस करना है। मैं आपको 3 क्लूज दूंगा, लेकिन ये तीनों क्लूज आपको एक साथ नहीं मिलेंगे, 10 सेकंड के इंटरवल में मिलेंगे। अगर आपने पहला क्लू यूज करके और पहले 10 सेकंड के अंदर हमारा राइट वर्ड गेस कर लिया तो आपको मिलेंगे 100 पॉइंट्स। अगर 2 क्लूज और 20 सेकंड के अंदर गेस किया तो आपको मिलेंगे 80 पॉइंट्स, और अगर तीनों क्लूज की जरूरत पड़ी तो आपको मिलेंगे 50 पॉइंट्स। तो आइए खेलते हैं हमारा ये तीसरा गेम जिसका नाम है व्हाट्स द राइट वर्ड। हम शुरू करेंगे कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन से। आपका पहला वर्ड है प्रिमिटिव। Early. Man. Previous. Guess करिए। Beginning. First. Rising. Changing. आपका अगला क्लू है early. बारबेरिक। Man. Early. Primitive. Barbaric. Sapiens. Yeah. आपका अगला क्लू है फियर्स। First. फियर्स Hunters. Huntsmen. जो प्रिमिटिव से Tribal. कनेक्टेड है Tribes. और वर्ड है, और आपका टाइम होता है खत्म। सिंपल वर्ड, बहुत ही सिंपल वर्ड है, सैवेज। मेरिडियन स्कूल माधोपुर, आपकी बारी है। आपका पहला शब्द है कंसीलमेंट। Package. Package. Gift. और गेस Box. कीजिए। Camouflage. आपने कहा कैमोफ्लाज, और ये मेरा राइट वर्ड है। दैट्स एक्सीलेंट। आपने एक क्लू के बाद हमारा वर्ड बता दिया है। वेरी वेल प्लेड। एमराल्ड हाइट्स, आपकी बारी है। आपका पहला क्लू है अलोन। Alone. Forlorn. Forlorn. Single. गेस करिए और क्या Single. वर्ड्स हो सकते हैं। Forlorn. Idle. Lonely. Idle. आपका अगला क्लू है परफॉर्मेंस। Solo. आपने कहा सोलो, और सोलो ही हमारा राइट वर्ड है। वेल प्लेड। तो इस तरह खत्म होता है हमारा ये तीसरा गेम जिसका नाम था व्हाट्स द राइट वर्ड। तो आइए देखते हैं हमारे इस सस्पेंस और मिस्ट्री से भरपूर राउंड के स्कोर्स क्या है। कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन, अनफॉर्चुनेटली इस गेम में आपने स्कोर नहीं किया है, 0 पॉइंट्स। एमराल्ड हाइट्स इंदौर, आपको 2 क्लूज की जरूरत पड़ी, यानी कि आपने कमाए हैं इस गेम में 80 पॉइंट्स। और मेरिडियन स्कूल, आपने एक ही क्लू में हमारा राइट वर्ड गेस कर लिया और आपने कमाए हैं 100 पॉइंट्स। वेरी वेल प्लेड। एंड जस्ट लाइक देम, I too will stick to my basics. और हमेशा की तरह यहां फिर से हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जल्दी से लौटेंगे इसी शो पे जिसका नाम है वर्ड मैच। वेलकम बैक टू वर्ड मैच। आप देख रहे हैं हमारा आखिरी सेमीफाइनल। हम 3 गेम्स खेल चुके हैं और वक्त आ गया है अभी के ओवरऑल स्कोर्स देखने का। तो तीसरे गेम के बाद स्कोर्स में थोड़ी बहुत अदला बदली हो गई है। कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन, आप है 3rd प्लेस पे, आपका स्कोर है 110 पॉइंट्स।
मेरिडियन स्कूल माधोपुर, आप सेकंड प्लेस पे पहुंच गए हैं। आपका स्कोर है 190 पॉइंट्स। और एमरल्ड हाइट्स, आप ऊंचाइयों को छू रहे हैं क्योंकि आपका स्कोर पहुंच गया है 310 पॉइंट्स पर। वेरी वेल प्लेड। जरा सोचिए, अगर आपको डिक्शनरी में किसी वर्ड का मीनिंग ढूंढना हो और आपको उसकी स्पेलिंग ही ना आती हो, how handicapped will you feel? Because words and their spellings are after all the foundation of any language. हालांकि महान राइटर मार्क ट्वेन कहते थे कि हम इंसान ऑलरेडी एक ही तरह के कपड़े पहनते हैं, एक ही तरह का खाना खाते हैं। अगर हम सब एक ही तरह की स्पेलिंग्स भी यूज करेंगे तो दुनिया में एंटरटेनमेंट कहां से आएगा? Well, he certainly has the liberty to joke about it because we all know he was a great writer. लेकिन हमें स्पेलिंग्स के बारे में हर वक्त सावधान रहना बहुत जरूरी है। शायद इसीलिए आजकल वर्ड डॉक्यूमेंट्स में, कंप्यूटर में हमें स्पेल चेक का ऑप्शन दिखाई देता है। बट नाउ इट्स टाइम टू प्रूव कि आप लोग अपना ऑटो करेक्ट ऑप्शन जो है ना स्पेल चेक का, वो ऑन कर सकते हैं। क्योंकि इस अगले गेम में मैं आपको अंग्रेजी का शब्द दूंगा और आपको उसका स्पेलिंग हमें बताना है। बजर राउंड है, जो टीम पहले बजर दबाएगी उसे जवाब देने का मौका मिलेगा। हर सही जवाब के लिए आपको मिलेंगे 20 पॉइंट्स, हर गलत जवाब के लिए आपके 10 पॉइंट कट जाएंगे। तैयार है आप लोग? तो खेलते हैं हमारे आखिरी गेम का नाम है स्पेलाथॉन। पहला शब्द फॉर 20 पॉइंट्स, रेगे। कैथीड्रल एंड जॉन कॉनर। R-E-G-G-A-E. R-E-G-G-A-E is the correct spelling for reggae. 20 points कमाए आपने। अगला शब्द तीनों टीम्स के लिए है क्वारंटीन। मेरिडियन स्कूल माधोपुर। Q-U-A-R-A-N-T-I-N-E, quarantine. और ये बिल्कुल सही स्पेलिंग है। 20 पॉइंट्स कमाए आपने। अगला वर्ड तीनों टीम्स के लिए है डायाफ्राम। मेरिडियन स्कूल माधोपुर। D-I-A-P-H-R-A-G-M, diaphragm. दोनों ने एक साथ करेक्ट स्पेलिंग दी है हमें 20 पॉइंट्स के लिए। अगला शब्द हेमरेज। मेरिडियन स्कूल माधोपुर। H-A-E-M-M-O-R-H-A-G-E, hemorrhage. I'm afraid that's incorrect. Correct spelling is H-A-E-M-O-R-R-H-A-G-E. That's the British spelling, and the American spelling drops the first A. H-E-M-O-R-R-H-A-G-E. Minus 10 points, Meridian School. अगला शब्द तीनों टीम्स के लिए apocalypse. Meridian School माधोपुर। Apocalypse. A-P-O-C-A-L-Y-P-S-E. Apocalypse. And that is correct for 20 points. Well played. अगला शब्द masquerade. Emerald Heights इंदौर। M-A-S-Q-U-E-R-A-D-E. और ये बिल्कुल सही स्पेलिंग है for 20 points. Well played, Emerald Heights. अगला शब्द तीनों टीम्स के लिए है प्लेसिबो। मेरिडियन स्कूल माधोपुर। P-L-A-C-I-B-O. मेरिडियन स्कूल आपका आंसर गलत है। Minus 10 points. P-L-A-C-E-B-O, प्लेसिबो की करेक्ट स्पेलिंग। अगला शब्द क्विंटेसेंशियल। कैथीड्रल एंड जॉन कॉनर। Q-U-I-N-T-E-S-S-E-N-T-I-A-L, quintessential. और ये बिल्कुल सही जवाब है 20 पॉइंट्स के लिए। वेल प्लेड। अगला शब्द पोपुरी। एमरल्ड हाइट्स। P-A-U-P-E-R-Y. बिल्कुल ही गलत। मेरिडियन स्कूल। P-O-T-P-O-U-R-R-I. और ये बिल्कुल सही स्पेलिंग है एमरल्ड हाइट्स। Minus 10 पॉइंट। अगला शब्द तीनों टीम्स के लिए है टॉर्क। कैथीड्रल एंड जॉन कॉनर। T-O-R-Q-U-E. इज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर टॉक। आपने कमाए हैं 20 पॉइंट्स। तो इस तरह खत्म होता है हमारा ये आखिरी गेम जिसका नाम था स्पेलाथॉन। After 4 adventurous games and the positions of the teams oscillating, वक्त आ गया है पता लगाने का कि किस टीम की तलवार में थी ज्यादा धार। And here are the final scores for today. कैथीड्रल एंड जॉन कॉनर मुंबई, बहुत अच्छा खेले अभी तक आप, बट इस आखिरी एपिसोड में
I'm afraid you're finishing at third place with a total of 170 points. Meridian School, Madhapur, you're at second position with a total of 230 points. और Emerald Heights, इंदौर, सितारों की ऊंचाइयों तक जाने वाले मुझे लग रहा है क्योंकि आप जा रहे हैं फाइनल में और इस गेम में आपका टोटल स्कोर रहा है 320 points. Congratulations. You two are on your way to the finals. और इसका मतलब हमारे आखिरी सेमीफाइनल के विजेता है Emerald Heights. बहुत बहुत मुबारक हो आपको. A fantastic performance and full marks for holding their nerve till the very end. Because English is so widely spoken, उसे अक्सर world language कहा जाता है. And it is the most taught foreign language in most countries. Bhasha, language, is the means of transporting a thought from your brain into someone else's without any surgery. जिसकी वजह से दुनिया के अनगिनत लोग एक दूसरों से हजारों मील दूर होते हुए भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. Well, it most definitely has brought together the three best teams of Word Match face to face in the finals, जो खेला जाएगा हमारे अगले एपिसोड में. और जिस तरह की इन तीनों टीम्स की अब तक की परफॉर्मेंस रही है, आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी वन नेल बाइटिंग फिनिश. आज के लिए बस इतना ही. I will see you once again at the Word Match Finals. आपके सवाल और फीडबैक आप हमें ईमेल कर सकते हैं wordmatch@zq.in पर. मिलते हैं वर्ड मैच के फाइनल एपिसोड में. Until then, खेलते रहिए और किताबें पढ़ते रहिए. Now tell me, if you really know where the apostrophe is meant to go, that your is not quite the same as your. That's the sort of mistake I deplore. Learn the difference between whose and whose, and never mix up blues with lose, which are the opposites of tight and fine, or you'll get left right behind. In this language game we're about to play, and if you say word, you'll be late by a day. Then your efforts won't come up to scratch when we get down to play some word match.